असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत है जो दुश्मन भी उनका नाम लेने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है कि लोग उनका नाम ले लेकर मशहूर हो जाते हैं। आज पार्लियामेंट में 543 MPs है, लेकिन बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया। आज हर नेशनल न्यूज चैनल की न्यूज पूरी नहीं होती जब तक कि वो सदर साहब को ना बताए। यहाँ चाहे चौकीदार हो या दुकानदार हो, बिना सदर साहब का नाम लिए नहीं जाते। और किसी शायर के शोहरत की शुरुआत उनका नाम लेकर, सदर साहब का नाम लेकर हुई थी। किसी शायर ने खुद कहा था कि अगर पूरे सांसद ने ट्रिपल तलाक के मसले पर खुलकर आवाज उठाई तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाई, जब आपको सच मालूम है, अगर आप सच मालूम रखकर भी दूसरों का गुलाम बनना चाहे तो शायद आपकी किस्मत में जिंदगी भर गुलामी करना ही है। सदर साहब तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी माइनॉरिटीज, सभी मजलूम को खुद लीडर बने, ना कि किसी के गुलाम बने, उनको बराबर का हक मिले। लेकिन कुछ लोगों को बराबरी नहीं, गुलामी ही पसंद है। बहुत बुलंद फिजा में हमारी पतंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बुलंद फिजा में हमारी पतंग है और उसकी डोर अल्लाह के हाथ में है। बेशक अल्लाह ताला के फजल और करम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हैदराबाद की पहचान है। पूरे हिंदुस्तान में हमारी जमात के चर्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सदर के चर्चे हैं। वह इज्जु मंतशा वह जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ताला ने हमारे सदर को बहुत इज्जत और शोहरत से नवाजा है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज की आवाज बने, बेजुबानों की जुबान बने। आज उनकी ताकत में इतना असर है, इतना दम है कि फिरका परस्त ताकतें परेशान रहते हैं, हमारे खुलेआम दुश्मन भी परेशान रहते हैं, हमारे अंदरूनी दुश्मन भी परेशान रहते हैं कि अगर ये असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो जाए, अगर पूरे हिंदुस्तान के दलित, मुसलमान, माइनॉरिटीज एक हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए उनके पीछे रहते हैं। लेकिन जिसकी डोर अल्लाह के हाथ में हो उसे कोई रोक नहीं सकता। आज हम हैदराबाद में कामयाब है, कल भी कामयाब रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हम जीत हासिल करेंगे और एक दिन हिंदुस्तान की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। लोग चाहे जितनी चाहे मुखालिफत कर ले, वो मुखालिफ ही बन के रह जाएंगे, लेकिन यहाँ की अवाम के लिए जो मजलिस ने खिदमत की है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लोग चाहे बी टीम बोले, सी टीम बोले, लेकिन ये सच को कोई झुठला नहीं सकता कि पूरे हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जुल्म होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाले शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके साथ खड़े रहने वाले शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बाकी सब तो कोई खुलेआम दुश्मनी करते, तो कोई हमारा वोट लेकर मुकर जाते, कोई गुस्से से बोलते, कोई प्यार से बोलते, कोई हार्ड हिंदुत्व करते तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व करते। आज बीजेपी के लीडर्स खुलेआम हमारे खिलाफ बोलते, मुसलमानों के खिलाफ बोलते, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के लीडर खुलेआम उसकी मजम्मत भी नहीं कर पाते। और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के, कांग्रेस के वो मुस्लिम लीडर्स बेचारे ट्रैफिक में ही फंस जाते, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। जब तक उनके खुद के लीडर कुछ नहीं बोले वो गूंगे बने रहते। लेकिन अगर हमारी जमात रही, हमारी ताकत रही, हमारा इत्तेहाद रहा तो गूंगों के मुंह में भी जुबान आ जाती। इसीलिए हमारी खुद की सियासी क़यादत रहना जरूरी है। आपके हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।